आज मैं आपके लिए विटामिन बी एंड सी का टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम विटामिन बी एंड सी के बेस्ट फूड सोर्सेज, बेनिफिट, डेफिशिएंसी, फंक्शन एंड ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन B1। फंक्शन ऑफ थायमिन। विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमिन। इसके फंक्शन देखते हैं। हेल्प आवर बॉडीज कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू बॉर्नर एनर्जी। ये हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। कीप द हेल्दी फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। विटामिन B1 के सोर्सेज देखते हैं। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, नट्स, ईस्ट, मीट, फिग, एग एंड मिल्क इसके रिच सोर्सेज हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B1। इन्फेंट के लिए 0.3 to 0.5 mg पर डे, चिल्ड्रन के लिए 0.7 to 1.2 mg पर डे, एडल्ट के लिए 1.5 mg पर डे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन वुमेन के लिए 1.3 to 1.5 mg पर डे की ज़रूरत होती है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी देखते हैं। वेरी टू टाइप्स की होती है, ड्राई वेरी और वेट वेरी और ब्रेन एब्नॉर्मलिटीज़ हो सकती है और इन्फर्टाइल वेरी हमको देखने को मिलती है। वेरी की डिसीज़ में ये स्किन इन्फ्लेमेशन ये हो जाता है। बेनिफिट ऑफ विटामिन B1। इम्प्रूव मेमोरी, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। रिच इन एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, प्रिवेंट्स द इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एंश्योर प्रॉपर डाइजेशन या डाइजेशन में हेल्प करता है। प्रिवेंट द अल्जाइमर डिसीज़ को प्रिवेंट करता है। इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन, या एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट टू टाइप से होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फर्स्टली देखते हैं प्राइमरी। विटामिन B1 का इंजेक्शन ले सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन ले सकते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन ले सकते हैं। मेंटेनेंस बाय विटामिन B1 पाउडर विथ मैग्नीशियम के साथ। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसका देखते हैं। एंटासिड, फ्लूइड थेरेपी, एंटीबायोटिक, पुरगेटिव, स्टॉप यूजिंग वाटर कॉन्टेनिंग हाई सल्फर। हम इसका ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। अब हम विटामिन B2 के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है। इसके फंक्शन देखते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का मेटाबॉलिज्म करता है, ग्रोथ करता है, रिपेयर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू का डेवलपमेंट करता है। ये हमारे स्किन, आई और टंग को हेल्दी रखता है। द प्रिंसिपल ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर इन द विटामिन B कॉम्प्लेक्स को प्रमोट करता है। इसकी डेफिशिएंसी क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट लॉस हो सकती है, टंग में सॉलन हो सकती है, क्रैक्ड लिप हो सकते हैं, आई इन्फेक्शन और डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। फूड सोर्सेस ऑफ राइबोफ्लेविन, सीरियल्स, नट्स, मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड लीन मीट इसके फूड सोर्सेस होते हैं। अब डेली इनटेक ऑफ सर्टेन विटामिन, कुछ विटामिन की यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट दी गई है। विटामिन A की रिक्वायरमेंट होती है 1 to 5 mg पर डे, विटामिन B1 की 2 to 3 mg, विटामिन B2 की 1 to 2 mg, विटामिन B6 की 1 to 6 और 1 to 8 mg पर डे, विटामिन B12 की 2.5 mg पर डे। विटामिन B2 के बेनिफिट्स देखते हैं। हेल्दी स्किन, हेयर एंड स्किन को हेल्दी रखता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम को कम करता है, बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देता है, हेल्दी फीटल डेवलपमेंट को हेल्दी रखता है, मेंटेनिंग प्रॉपर एनर्जी लेवल को प्रॉपर बनाए रखता है, प्रोटेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को, एनीमिया को कम करता है, ग्रोथ ऑफ मसल्स, ये हमारी मसल्स को ग्रोथ करता है। इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी देखते हैं। ओरल एंड फेशियल लीजन, मतलब फेस में घाव हो सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो सकता है हमारे ओरल कैविटी में। ग्लोसाइटिस, टंग में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। चिलोसिस की कंडीशन हमको देखने को मिलती है, यानी लिप के कॉर्नर में चिलोसिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। गुड ओरल हाइजीन, ये हमारे ओरल हाइजीन को गुड रखना चाहिए। स्टेरॉइड को यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में। प्रेडनिसोलोन में भी यूज्ड, प्रेडनिसोलोन को यूज़ कर सकते हैं इन माइल्ड केस, मतलब माइल्ड केस में प्रेडनिसोलोन को यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट द साइड इफेक्ट, या साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करता है। एसोसिएटेड विथ सिस्टमेटिक स्टेरॉइड यूज इन सीवियर केस में स्टेरॉइड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम विटामिन B3 के बारे में पढ़ेंगे।
विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन। इसके फंक्शन देखते हैं। हेल्प आवर बॉडीज कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी, हेल्प आवर बॉडीज मेक फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल, हेल्प फ्रॉम एंड रिपेयर आवर जेनेटिक मटेरियल, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को रिपेयर करता है, ये इसके फंक्शन होते हैं। एनिमल प्रोडक्ट एंड प्लांट प्रोडक्ट इसके सोर्सेस होते हैं। अब हम इसका रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B3 इन्फेंट के लिए 5 to 8 mg पर डे, चिल्ड्रन के लिए 9 to 16 mg पर डे, एडल्ट के लिए 16 to 20 mg पर डे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन वुमेन के लिए 14 to 20 mg पर डे की ज़रूरत होती है। बेनिफिट ऑफ विटामिन B3, इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करता है, ये एड्स इन प्रॉपर ब्रेन फंक्शन को प्रॉपर रखता है, कैन हेल्प ट्रीट डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, मेंटेन्स स्किन हेल्थ, ये हमारे स्किन को मेंटेन एंड हेल्दी बनाए रखता है। अब इसके प्रिवेंशन देखते हैं। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसके प्रिवेंशन देखते हैं। रिप्लेसिंग सोरगम विथ अदर सीरियल्स, कंज्यूमिंग सोरगम विथ गुड क्वालिटी प्रोटीन, फोर्टिफाइड ब्रेड विथ नियासिन, डिस्ट्रीब्यूशन of yeast and niacin tablet as public health program, developing low leucine strain of sorghum, including groundnuts in everyday in diet, हमारी डाइट में ग्राउंडनट को एवरीडे इंक्लूड किया जाना चाहिए, मतलब हमको इनटेक करना चाहिए। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी देखते हैं। पेलेग्रानी नियासिन डेफिशिएंसी, मेंटल वेरिएंट, साइकोटिक सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोस्थेमिक सिंड्रोम, कुटेनियस क्रुस्टिंग, एरिथ्रमा, म्यूकस मेम्ब्रेन, ओरल वेजाइनल एंड यूरेथ्रल लीजन, GI सिस्टम में डायरिया एंड ब्लडी डायरिया, ये विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होती हैं और पेलेग्रा से स्किन में ये लीजन हो जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पेलेग्रा का ट्रीटमेंट देखते हैं। नियासिन ओरल ले सकते हैं हम 100 mg में TID दिन में 3 बार अंटिल सिम्टम रिजॉल्व, जब तक हमारे सिम्टम रिजॉल्व नहीं हो जाते हैं। निकोटिनामाइड 100 mg में IM ले सकते हैं इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत हो तो, और ओनली अवेलेबल IV फॉर्म, ये ओनली IV फॉर्म में अवेलेबल होता है। क्लिनिकल रेस्पॉन्स। अब हम विटामिन B5 के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन B5 का केमिकल नेम है पैंथोथेनिक एसिड। इसके सोर्सेज देखते हैं। किडनी बीन, लिवर, एग योक, ईस्ट, सीरियल्स, लेगियम, सनफ्लावर, ये इसके सोर्सेज होते हैं। डेली रिक्वायरमेंट 5 to 10 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके फंक्शन होते हैं एनर्जी, ट्राइग्लिसराइड, विटामिन डी स्टोराइड एंड हार्बिन को ये क्या करता है, फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। सोर्सेस ऑफ विटामिन B5 के एग्स, कॉलीफ्लावर, मशरूम, कॉर्न, एडवोको, योगर्ट, स्वीट पोटैटोज, ब्रोकोली, इसके रिच सोर्सेस होते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B5, इन्फेंट के लिए 1.5 to 2.5 mg पर डे, चिल्ड्रन के लिए 5 to 8 mg पर डे, एडल्ट के लिए 5 to 12 mg पर डे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन वुमेन के लिए 10 to 15 mg पर डे। विटामिन B5 की डेफिशिएंसी डिप्रेशन हो सकता है, हेडेक, फटीग एंड इरिटेबिलिटी हो सकती है, इंटेस्टाइनल, जो हमारे इंटेस्टाइनल है वो डिस्टर्बेंस हो सकता है, वोमिटिंग एंड इंसोम्निया हो सकती है, स्टमक पेन्स, बर्निंग फीट सिंड्रोम हो सकता है, नमनेस ऑफ हैंड एंड फीट्स। अब हम विटामिन B6 के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन देखते हैं इसके। ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हेल्प द बॉडी मेक न्यूरोट्रांसमिट्स में हेल्प करता है, हेल्प मेक रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। सोर्सेस मीट, पोल्ट्री, फिश, वेजिटेबल, फ्रूट्स इसके सोर्सेस होते हैं। इसके बेनिफिट देखते हैं। इंक्रीज एनर्जी को इंक्रीज करता है, एनहेंस हमारे मूड को एनहेंस करता है, इम्प्रूव मेमोरी को इम्प्रूव करता है, बूस्ट स्किन एंड हेयर हेल्थ को हेल्दी रखता है, स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, फॉर्म रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम होता है। अब इसकी डेफिशिएंसी देखते हैं। स्किन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, डर्मेटाइटिस मीन्स स्किन इन्फ्लेमेशन, लिप्स, माउथ तो चिलोसिस, न्यूरोपैथी इन हैंड्स और फीट में न्यूरोपैथी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि सीजर्स। अब हम विटामिन B7 के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन B7 के फंक्शंस, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, स्किन, हेयर एंड नेल को हेल्दी रखता है, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड जीन एक्सप्रेशन। इसकी डेफिशिएंसी
हेयर लॉस हो सकती है, स्किन रेसेस, फटेग, प्रिकलिंग सेंसेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज में प्रिकलिंग सेंसेशन हो सकता है। सोर्सेज हैं क्या है इसके, एग योग, मशरूम, स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड आलमंड्स इसके सोर्सेज होते हैं। इस बेनिफिट ऑफ विटामिन B7, मेंटेन गुड हेल्थ ऑफ स्किन एंड हेयर को यह गुड और हेल्थ बनाए रखता है। हेल्प मेंटेन ब्लड शुगर लेवल ऑफ बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एड्स इन वेट लॉस एंड स्टिमुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, गुड फॉर एंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, बेनिफिशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेन ऑफ मसल्स टिश्यू। रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B7, इन्फेंट के लिए 5 to 10 माइक्रोग्राम पर डे, चिल्ड्रन के लिए 10 to 30 माइक्रोग्राम पर डे, एडल्ट्स के लिए 30 माइक्रोग्राम पर डे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन वुमेन के लिए 30 to 35 माइक्रोग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। विटामिन B7 की डेफिशिएंसी डर्मेटाइटिस, स्किन इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस, एलोपेशिया मतलब लॉस ऑफ हेयर एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो सकती, एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, डिप्रेशन और लेथार्जी जैसी प्रॉब्लम इसमें हमको हो सकती हैं। इसके ट्रीटमेंट में हम विटामिन B7 की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं और हम नेक्स्ट बायोटिन टैबलेट भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम विटामिन B9 के बारे में पढ़ेंगे। B9 को B10 के नाम से भी जानते हैं। फंक्शन ऑफ विटामिन B9 के फंक्शन देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ WBC का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। यह RBCs के प्रोडक्शन करने में हेल्प कर सकता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल एंड कोड। विटामिन B9 के रिच फूड देखते हैं। लेंटिल्स दालें, किडनी बीन्स, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, रेमेनाइल, लेच्योर, पपाया, ब्लैक बीन्स, बीट्स, स्पिनच, ब्रोकोली इसके फूड हैं। फॉलिक एसिड के बेनिफिट्स देखते हैं। हेल्प प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट को होने से रोकता है। प्रमोट हार्ट हेल्थ, नेचुरल डिप्रेशन रेमेडी, डिप्रेशन को कम करता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ अल्जाइमर डिसीज़ को कम करता है। हेल्प ब्रेकडाउन ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। डिक्रीज रिस्क ऑफ कोलन कैंसर को डिक्रीज करता है। में लोअर हीमोसिस्टीन लेवल को ये कम करता है। विटामिन B9 के फंक्शन एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फीटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी देखते हैं। टायर्डनेस एंड एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। डिप्रेशन हो सकता है। फॉरगेटफुलनेस मीन्स भूलने की बीमारी हो सकती है। इरिटेबिलिटी मीन्स चिड़चिड़ापन हमको इसमें देखने को मिलता है। इसके ट्रीटमेंट में हम फॉलिक एसिड 5 mg की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। अब हम विटामिन B12 के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन B5 के फंक्शन देखते हैं, B12 के फंक्शन देखते हैं। डेवलपमेंट एंड रेड ब्लड सेल, डेवलपमेंट करता है रेड ब्लड सेल्स का। मेंटेनेंस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रिजर्व DNA इंटेग्रिटी, एसेंशियल रोल इन फॉलेट मेटाबॉलिज्म। विटामिन B12 के रिच फूड्स क्या होते हैं? फिश, क्रैब, चीज़, चिकन, एग, रेड मीट, मिल्क एंड आलमंड इसके रिच फूड होते हैं। द बेनिफिट ऑफ विटामिन B12, हेल्प क्रिएट न्यू ब्लड सेल्स में बनाने में हेल्प करता है। सपोर्ट हेल्दी ब्रेन फंक्शन को हेल्दी रखने में सपोर्ट करता है। कैल्शियम और एब्जॉर्प्शन, बोन डेंसिटी, ये कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करता है। लोअर हीमोसिस्टीन लेवल को कम करता है। सपोर्ट पॉजिटिव मूड, हमारे मूड को पॉजिटिव रखता है। इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म, एनर्जी बूस्ट, हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म, डिप्रेशन, कंजेनिटिव डिक्लाइन, लो एनर्जी और नमनेस जैसी डेफिशिएंसी हमको देखने को मिलती है। पर्नीशियस एनीमिया ये सबसे ज़्यादा होने वाली डेफिशिएंसी। इसके सिम्टम्स देखते हैं। माइल्ड फटेग, वेट लॉस, रेसिंग हार्ट बीट, आर्म एंड लेग वीकनेस हो सकते हैं। टिंगलिंग स्किन हो सकती है। डिजीनेस हो सकती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। कुछ सिम्टम्स ये शो हो रहे हैं और इसमें हम न्यूरोवियन 4 टैबलेट यूज कर सकते हैं और सोडियम फेरिडेट, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 की टैबलेट भी हम यूज कर सकते हैं। अब हम विटामिन C के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ विटामिन C, हेल्प्स अवर बॉडी कन्वर्ट फैट्स इनटू एनर्जी, प्रोटेक्ट आवर सेल्स अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, हेल्प आवर बॉडीज मेक कोलेजन, सपोर्ट आवर इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। कीप द हेल्दी फंक्शन ऑफ आवर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को यह हेल्दी रखता है।
इसके सोर्सेज क्या होते हैं, इसके मेन सोर्सेज होते हैं विटामिन सी के ऑरेंज एंड लेमन। कुछ सोर्स ये रहा है कीवी फ्रूट, मैंगो, पपाया, पाइनएप्पल, सम वेजिटेबल्स भी इसके सोर्सेज होते हैं। ये डेली रिकमेंडेड विटामिन सी की डेली रिकमेंडेड होती हैं। एडल्ट के लिए 90 mg पर डे हमको इंटेक करना चाहिए। बेनिफिट ऑफ विटामिन सी के एंटीऑक्सीडेंट, हेल्प इन हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटेक्ट अवर हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, इम्प्रूव इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, रिड्यूस आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गाउट अटैक। विटामिन सी की डेफिशिएंसी ड्राई एंड स्प्लिटिंग हेयर हो सकते हैं, स्लो विंड हीलिंग हो, इजी ब्रूशिंग, ड्राई स्किन, जिंजिवाइटिस मतलब गम्स से ब्लीडिंग होना, नोज ब्लीड्स, जॉइंट पेन जॉइंट में पेन होना, इम्यून इम्प्रेंट, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ये होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डेफिशिएंसी होती है, मीन्स ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग कहाँ से हो सकती है, ब्लीडिंग इन गम्स, पैचेस हो सकते हैं, पेरीफॉलिकल हीमोरेज हो सकता है, स्प्लिंटिंग हीमोरेज मतलब नेल से ब्लीडिंग होना, जॉइंट इफ्यूज़न होना और एनीमिया जैसी कंडीशन हमको देखने की मिलती है। इसके ट्रीटमेंट में हम विटामिन सी का 500 mg का टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। ऐसी और नॉलेज जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब